हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को अभी पता ही है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है कि रिंग वैदिक आर्य लोगों के बारे में। तो इससे पहले भी हम 4 वीडियो बना चुके हैं इसी चैप्टर में से। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे रिंग वैदिक आर्यों के आर्थिक जीवन के बारे में और उत्तर वैदिक आर्यों के आर्थिक जीवन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और जान लेते हैं इनके आर्थिक जीवन के बारे में। तो सबसे पहले इनके आर्थिक जीवन में कृषि का स्थान आता है। तो कृषि के बारे में हम जानेंगे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। सिंचाई का मुख्य साधन वर्षा थी। वह कुओं तथा छोटी नहरों से भी सिंचाई किया करते थे। फसलों की उपज के लिए वह खाद का प्रयोग भी किया करते थे, यानी कि जो अपनी फसल को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए वह लोग खाद का प्रयोग भी किया करते थे। गेहूँ, चावल जो उनकी मुख्य फसलें थी। आगे हम बात करेंगे इनके पशुपालन जीवन के बारे में। आर्यों का दूसरा मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। वह लोग भेड़ बकरियां, बैल, गायें तथा कुत्ते पालते थे। वह लोग गाय को सबसे पवित्र मानते थे। इन पशुओं से वह दूध, मांस तथा खाल प्राप्त करते थे। वह इनसे सामान ढोने का काम भी लेते थे। जिस व्यक्ति के पास जितने अधिक पशु होते थे, उसे उतना ही अधिक धनवान समझा जाता था। आगे हम बात करेंगे इनके व्यापार के बारे में, यानी कि ये लोग किन किन चीज़ों का व्यापार किया करते थे। आर्य लोग व्यापार भी किया करते थे। अधिकांश व्यापार वस्तु विनिमय के आधार पर होता था। अधिकांश वस्तुओं का मूल्य गाय देकर चुकाया करते थे। यानी कि दोस्तों, ये लोग जो थे अपने उस समय के सिक्कों के अलावा वस्तुओं की जो खरीद होती थी, अपने पशुओं को बेचकर भी, यानी कि दूसरे व्यक्ति को जिससे वह सामान खरीद रहा है उसे देकर अपने पशु को उससे सामान खरीद लिया करते थे। इसके अलावा वह बाद में निष्क नामक सिक्के का प्रचलन भी शुरू किया इन लोगों ने। अब इन लोगों ने इस सिक्के के अस्तित्व में आ जाने के कारण कहीं हद तक पशुओं का लेन देन कम कर लिया। अब यह लोग निष्क नामक सिक्के का प्रयोग कर कर व्यापार किया करते थे। आगे हम बात करेंगे दोस्तों इनके अन्य धंधों के बारे में, यानी कि ये अन्य ऐसे कौन से व्यापार थे जो ये लोग किया करते थे। यह लोग आर्य लोग कई अन्य धंधे भी करते थे। वह लोग वस्त्र बनाने, उन्हें रंगने तथा उन पर कढ़ाई करने का काम करते थे। वह लोग आभूषण बनाने का काम भी करते थे। इसके अलावा वह लोग उस समय के लोग वैद्य का भी काम करते थे, उपचार भी किया करते थे, लोगों का उपचार भी करते थे। इसके अलावा कुछ लोग हल, रथ, छकड़े तथा छोटी छोटी नौकाएं बनाने का कार्य भी किया करते थे। वह लोग इनमें से किसी भी कार्य को छोटा नहीं समझते थे। आगे हम बात करेंगे दोस्तों उत्तर वैदिक आर्यों के आर्थिक जीवन के बारे में। इससे पहले हमने दोस्तों रिंग वैदिक आर्य लोगों के जीवन के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे उत्तर वैदिक आर्यों के आर्थिक जीवन के बारे में। तो इनका भी जो पहला मुख्य व्यवसाय होता था वह होता था कृषि। उत्तर वैदिक काल के आर्यों ने अब बड़े बड़े हलों का प्रयोग करना आरंभ कर दिया था। कई हल इतने बड़े होते थे कि उन्हें खींचने के लिए 24 बैल जोते जाते थे। वह लोग खाद का प्रयोग कर कर फसलों की उपज में वृद्धि करते थे। गेहूं, चावल और जौ इस काल की मुख्य फसलें थीं। इसके अलावा लोगों का दूसरा धंधा पशुपालन ही रहता था। आगे हम बात करेंगे दोस्तों व्यापार के बारे में। इस काल में व्यापार ने पर्याप्त प्रगति कर ली थी। व्यापारियों ने अब अपने संघ बना लिए थे। काशी, कौशांबी तथा विदेह इस काल के बड़े व्यापार केंद्र थे। सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए बैलगाड़ियों तथा जहाज़ों, यानी कि पानी वाले जहाज़ों का प्रयोग होता था। व्यापार जल और थल दोनों मार्गों से होता था। इसके अलावा अब निष्क, शतमान,
कृष्णमान नामक सिक्के भी प्रचलित हो गए थे। यानी कि ऋग्वैदिक काल में सिर्फ निष्क ही एक ऐसा सिक्का था जो प्रचलित था, परंतु उत्तर वैदिक काल में अब 2 और नए सिक्के प्रचलित हो चुके थे, यानी कि शतमान और कृष्णमान। सिक्के के प्रसार से व्यापार को प्रोत्साहन मिला। आगे हम बात करेंगे इनके अन्य व्यापार के बारे में, यानी कि ये और ऐसे कौन से व्यापार थे जिनका यह व्यापार किया करते थे। उत्तर वैदिक काल के लोग में बहुत से नए धंधे भी प्रचलित हो गए। इनमें से धातु का व्यापार भी करने लगे थे, जिसमें यह सोना, चांदी, तांबा और लोहा आदि से संबंधित व्यापार भी करते थे। इसके अलावा बहुत से लोग सारथी, संगीतकार, ज्योतिषी, वैद्य, लोहार, स्वर्णकार, बढ़ई, कुम्हार आदि के व्यवसाय भी करते थे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज की वीडियो भी मेरी पसंद आई होगी। तो इसी के साथ दोस्तों, आगे की वीडियो में हम जानेंगे ऋग्वैदिक आर्यों की देन के बारे में। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी आज की बनाई हुई वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।